तो माइन इस वीडियो में हम अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल वही प्रक्रिया दिखाने जा रहा हूं जिसका हमने अमेजन एसोसिएट्स पर हजारों डॉलर कमाने के लिए उपयोग किया है। मैं आपको इस प्रक्रिया के हर कदम के माध्यम से ले जाने वाला हूं, ठीक है? और यहाँ कुछ त्वरित अस्वीकरण है। सबसे पहले, हमारे पास आपको बेचने के लिए कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं है। ये पूरी तरह से मुफ्त जानकारी है। आप ये सब मुफ्त में सीख सकते हैं और आपको अपना पर्स खोलकर। किसी को ये सिखाने के लिए पैसे नहीं देने हैं कि ये कैसे करना है, ठीक है? मुझे बस ये पसंद नहीं है जब लोग इस पे कोर्स बेचते हैं, क्योंकि आप ये खुद कर सकते हैं और मैं वास्तव में यहाँ आपकी मदद करने की कोशिश करने वाला हूँ। ये थोड़ा लंबा ट्यूटोरियल होने वाला है, तो मैं सुझाव देता हूँ कि एक पेन निकालें, एक कागज का टुकड़ा निकालें, कुछ नोट्स लिखें या किसी अन्य टैब पर साथ साथ चलें ताकि आप देख सकें कि हम क्या कर रहे हैं। मैं आपको कई अलग अलग चीजें दिखाने वाला हूं जिनमें एफिलिएट मार्केटिंग के मूलभूत सिद्धांतों को समझना शामिल है। फिर हम कुछ अपेक्षाओं के बारे में बात करेंगे जो आप अपने लिए निर्धारित कर सकते हैं, जैसे कि इसमें कितना समय लग सकता है, आप इससे कितनी संभावित आय कमा सकते हैं और शुरुआत करने के लिए अन्य चीजें भी अमेजन सहबद्ध विपणन के साथ। फिर हम विभिन्न नीचे चुनने के बारे में बात करेंगे। तो अमेजन पर एफिलिएट मार्केटर बनने के लिए सबसे अच्छे श्रेणियां कौन सी हैं, हम बात करेंगे कई बहुत ही शानदार नीचे के बारे में और कुछ रणनीतियां जो आप अमेजन पर एफिलिएट मार्केटिंग के लिए सबसे अच्छे नीचे खोजने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और फिर मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अपने एफिलिएट और वेबसाइट को कैसे बनाना है। और ये एक ऐसा हिस्सा है जो मुझे लगता है कि लोगों के लिए अपनी साइट बनाने के मामले में थोड़ा भ्रमित करने वाला हो सकता है। उन्हें इसे कैसे संरचना करनी चाहिए, उन्हें इसके लेआउट में किस प्रकार का लेख होना चाहिए। मैं वीडियो में बाद में इन सभी बातों के बारे में बात करूंगा। और फिर हम बात कर रहे हैं कि वास्तव में अमेजन एसोसिएट्स प्रोग्राम के लिए कैसे आवेदन करना है। मैंने देखा है कि बहुत से लोग जब ऐसा करते हैं तो कुछ बड़े गलतियां करते हैं और अमेजन एसोसिएट्स द्वारा अस्वीकृत हो जाते हैं या कार्यक्रम से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो हम इन सभी बातों के बारे में बात करेंगे। और फिर सेक्शन नंबर 6 में हम वास्तव में अमेजन एसोसिएट्स की सेवा की कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बात कर रहे हैं जिनके बारे में आपको जागरूक होना चाहिए। और फिर अंत में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अपनी साइट को कैसे ऑप्टिमाइज करें और अपनी पूरी एफिलिएट मार्केटिंग रणनीति को कैसे बेहतर बनाएं। आप जितना हो सके पैसे कमाने और इससे एक असली व्यवसाय बनाने के लिए, न कि बस इधर उधर कूदते हुए कुछ डॉलर कमाने के लिए। मैं चाहता हूं कि यह आपके लिए कुछ स्थायी हो। अब जाहिर है मैं वादे नहीं कर सकता, हर कोई इससे सफल नहीं होगा, लेकिन जो चीजें हमने पहले की हैं उनसे आप जानते हैं। देखिए, मैं पिछले 10 सालों से अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूं, तो मैंने इस मामले में बहुत से लोगों की मदद की है। मैं इसके बारे में बात करने के लिए हमेशा खुश रहता हूं। तो हाँ, चलो चलो बस इसमें कूद जाते हैं। चलो हम शुरू करते हैं। यहाँ पहला सेक्शन है जो कि अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपके लक्ष्यों और अपेक्षाओं को समझने के बारे में है। असल में आप कितना कमा सकते हैं, ये कितना समय लेगा, चलो इस बारे में अभी बात करते हैं। सबसे पहले, आप अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग से कितना पैसा कमा सकते हैं। अब एफिलिएट मार्केटिंग के पूरे क्षेत्र में यह एक ऐसा श्रेणी है जिसमें लोग लाखों डॉलर कमाते हैं और इसलिए ऐसे लोग हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग से दसियों मिलियन डॉलर कमाते हैं। उदाहरण के लिए डेव राम से, चाहे आप विश्वास करें या नहीं, बहुत सारा पैसा कमाते हैं। ये आदमी, आप जानते हैं, रेडियो पर पैसे के बारे में बात कर रहा है, वो बहुत सारा पैसा कमाता है एफिलिएट मार्केटिंग से। अमेजन पर इतना नहीं, लेकिन वह अन्य उत्पादों के लिए बहुत सारा एफिलिएट मार्केटिंग करता है। ऐसे लोग हैं जो विशेष रूप से अमेजन एसोसिएट्स से लाखों डॉलर कमा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मैं नहीं चाहता कि आपकी अपेक्षाएं यहां बढ़ें। सच्चाई यह है कि आपके पहले साल में ज्यादातर लोग जो अमेजन के साथ एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, वे पहले साल में कुछ $100 प्रति महीने तक पहुंच सकते हैं। अब मुझे पता है कि यह कुछ लोगों के लिए शायद थोड़ा परेशान करने वाला हो सकता है, क्योंकि वे कल तक $1 बिलियन कमाना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इसे शुरू करने में बहुत समय लगता है और हमने एफिलिएट वेबसाइटें शुरू की जहां पहले साल में हम लगभग कोई पैसा नहीं कमाते। फिर आप नंबर 2 पर हैं, चीजें उठने लगती हैं। आप नंबर 3 हैं, अचानक हम काफी अच्छा पैसिव इनकम कमा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा है जिसमें समय लगता है। मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में जागरूक रहें। आप जानते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोग हैं जो पहले कुछ महीनों में $10,000 प्रति माह कमाते हैं, लेकिन यह वास्तव में आपकी सोच से कहीं अधिक दुर्लभ है। और इसलिए मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हमारी अपेक्षाएं यहां मेल खा रही हैं। और मैं देखता हूं कि बहुत से लोग ऑनलाइन कोर्स बेच रहे हैं, जैसे कि यह वादा करना कि आप अमेजन एसोसिएट्स से महीने में $50,000 कमा सकते हैं। इससे सावधान रहें, क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोग बस इस चीज पर कोर्स बेचकर पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो आप कितना कमा सकते हैं? मैं 12 महीनों में $1,000 प्रति माह कमाने की सलाह दूंगा। मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही उचित लक्ष्य है जिसे आप हासिल कर सकते हैं अगर आप इसमें बहुत मेहनत करें और आप इस पर जो दृष्टिकोण अपनाते हैं उसके बारे में आप समझदार हैं। अगर मैं फिर से शुरू कर रहा होता तो यही मेरा लक्ष्य होता जिसे मैं निर्धारित करता। ठीक है, तो यहाँ एक और सवाल है कि मुझे अमेजन से पैसे कमाने में कितना समय लगेगा। एसोसिएट्स, आप मुझे अमेजन एसोसिएट्स एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात करते हुए सुनेंगे। मैं इन शब्दों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर करता हूं। अमेजन एसोसिएट्स बस अमेजन के साथ एफिलिएट मार्केटिंग के लिए प्रोग्राम का नाम है।
एक अमेजन एफिलिएट मार्केटर के रूप में पैसे कमाना शुरू करने में कितना समय लगेगा? इसका जवाब निश्चित रूप से काफ़ी हद तक निर्भर करता है, लेकिन मैं कहूँगा कि इसे शुरू करने के लिए कम से कम 1 या 2 महीने लगेंगे। अपने साइट को बनाने के लिए, विभिन्न स्रोतों से ट्रैफ़िक प्राप्त करना शुरू करने के लिए, चाहे वह गूगल पर रैंकिंग हो या सोशल मीडिया पर। मैं ये सब बाद में इस वीडियो में साझा करूँगा। लेकिन इसे शुरू करने में थोड़ा समय लगेगा। इसमें कितना समय लगेगा? आप सप्ताह में 1 घंटे कर सकते हैं या आप इस पर 100 घंटे बिता सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप कितना समय देना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग शायद लगभग सप्ताह में 10 घंटे या दिन में 1 घंटे का काम करके वे अपने अमेजन एफिलिएट बिजनेस को बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ठीक है, और फिर शुरू करने के लिए कितना पैसा चाहिए? लगभग कुछ भी नहीं। आपको वेबसाइट बनानी चाहिए, मैं वीडियो में दिखाऊंगा कैसे करना है। ये शायद महीने में कुछ डॉलर हैं, शायद कुछ और चीज़ें भी। क्या आप कुछ ब्लॉग लेखों के लिए कुछ लेखकों को हायर करना चाहते हैं? लेकिन ज़्यादातर मामलों में आपको इसे शुरू करने के लिए महीने में 20 या 30 डॉलर से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए और फिर यह अपने लिए भुगतान करना शुरू कर देना चाहिए और उम्मीद है कि भविष्य में आपको पैसे भी कमाने लगेगा। ठीक है, तो ये हैं लक्ष्यों और अपेक्षाओं को सेट करने की मूल बातें। मैं बस यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हम एक ही पृष्ठ पर हैं, इससे पहले कि मैं आपकी उम्मीदें बहुत बढ़ा दूं। और आप जानते हो ना, जैसे इंटरनेट पे बहुत सारी गलत जानकारी है जिसके बारे में मैं चाहता हूं कि लोग बहुत जागरूक रहें। आइए वास्तव में जल्दी से यह सुनिश्चित कर लें कि हम सभी एक ही पृष्ठ पर हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है और यह कैसे काम करता है और आप वास्तव में इसके साथ पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग मूल रूप से आप जो कर रहे हैं वह है किसी और के व्यवसाय के लिए उत्पादों का मार्केटिंग करना। कोई जो एक उत्पाद बेच रहा है उन्हें करना होगा, एक गोदाम होना चाहिए और उन्हें ग्राहकों से निपटना होगा और ग्राहकों को ढूंढना होगा। आप एक एफिलिएट मार्केटर के रूप में जो कुछ भी कर रहे हैं वह है किसी और के लिए एक उत्पाद का मार्केटिंग करना। और फिर जब आप किसी और के लिए एक उत्पाद का मार्केटिंग करते हैं तो आपको एक छोटी सी कमीशन मिलती है। आपको मूल रूप से एक बिक्री शुल्क के रूप में भुगतान किया जाता है जब आप उस ग्राहक को किसी अन्य कंपनी से कुछ खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं, है ना? तो इसकी खूबसूरती यह है कि हाँ, आपको एक गोदाम की आवश्यकता नहीं है। आपके पास वास्तव में कोई खर्च नहीं होता। आप बस बाहर जा रहे हैं और अन्य व्यवसायों के लिए ग्राहकों को खोज रहे हैं। और जिस तरह से आप इसे ट्रैक करने का तरीका एक एफिलिएट लिंक के माध्यम से होता है। तो एक एफिलिएट लिंक एक कस्टम लिंक है जो एक कंपनी आपको देती है ताकि ये ट्रैक किया जा सके कि आप उन्हें कितने ग्राहकों को भेजते हैं, है ना? और इसलिए एक प्रोग्राम है जिसे अमेजन एसोसिएट्स कहा जाता है और अमेजन एसोसिएट्स सबसे बड़े एफिलिएट प्लेटफॉर्मों में से एक है। तो मूल रूप से जब भी आप अपने विशेष अमेजन एफिलिएट लिंक के साथ जब भी आप किसी अमेजन उत्पाद से लिंक करते हैं और कोई आपके विशेष लिंक पर क्लिक करता है और वे 24 घंटे के भीतर कुछ खरीदते हैं, कुकी विंडो आप इसे कहते हैं, एक 24 घंटे की विंडो, जो भी वे अमेजन पर खरीदते हैं उस 24 घंटे के भीतर आपको उस ग्राहक अमेजन के प्लेटफॉर्म पर भेजने के लिए क्रेडिट मिलता है। और इसलिए आपको अमेजन पर खरीदे गए उन उत्पादों की बिक्री राजस्व का 8% से 10% के बीच कमीशन मिलता है, क्योंकि आपने उस ग्राहक को अमेजन पर भेजा, आप उन्हें इसे अमेजन पर खरीदने के लिए मनाते हैं। अब ये काम करने का तरीका ये है कि बहुत सारा अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉग्स पर किया जाता है, उदाहरण के लिए। ठीक है, तो मुझे आपको अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग का एक उदाहरण दिखाने दें। तो मैंने बस टाइप किया फ्रेंच बुलडॉग के लिए सबसे अच्छे इंटरैक्टिव खिलौने, है ना? मैंने ये गूगल पर देखा और मान लीजिए कि मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और मैं इस ब्लॉग लेख पर जाता हूँ जो फ्रेंच बुलडॉग के लिए 8 खिलौनों के बारे में है ना? और इसलिए जब आप इस लेख को पढ़ रहे हैं, हर बार जब वे इनमें से किसी एक खिलौने का उल्लेख करते हैं और फिर एक अब खरीदें बटन होता है, जब मैं इस अब खरीदें बटन पर क्लिक करता हूं तो ये मुझे अमेजन पर ले जाता है। और अब अगर मैं यह अमेजन पर खरीदता हूं तो यह वेबसाइट, वह ब्लॉग जिससे मैं अभी आया हूं, उसे कमीशन मिलेगा, बिक्री का 1% मुझे अमेजन पर भेजने और उत्पाद खरीदने के लिए। और इसलिए अमेजन पर एफिलिएट मार्केटिंग की यही खूबसूरती है कि लगभग कोई भी उत्पाद जिसे आप सोच सकते हैं, आप उसे मार्केट कर सकते हैं और आप इससे पैसे कमा सकते हैं और उस बिक्री का 1% प्राप्त कर सकते हैं। तो ये करना वास्तव में मज़ेदार और रोमांचक चीज़ है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इन लेखों को कैसे बनाना है और इसे कैसे विकसित करना है। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग की बुनियाद है, ठीक है? अगर आपके पास कोई सवाल है तो बेझिझक उन्हें नीचे टिप्पणी सेक्शन में छोड़ दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप इस तरह के और वीडियो मिस ना करें। हमारे इस चैनल पर बहुत सारा कंटेंट है जो आपको वेबसाइट बनाने, विभिन्न प्रकार की मार्केटिंग करने के तरीके दिखाता है। आपके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आपको जो कुछ भी जानने की जरूरत है, ठीक है? तो एफिलिएट मार्केटिंग के पहले कदमों में से एक यह तय करना है कि आपको किस निच में यह बुनियादी रूप से यह मीडिया ब्रांड बनाना चाहिए। तो हमें उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस श्रेणी का चयन करना चाहिए? अब वास्तव में एक निच चुनना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप नहीं चाहते कि यह बहुत व्यापक हो। जैसे
आप नहीं चाहते कि आपका ब्लॉग ऐसा हो जहां आप कुछ लेख लिख रहे हो जैसे स्नोबोर्डिंग के बारे में, और फिर अन्य लेख जैसे आप जानते हैं छोटे बच्चों को कैसे पालें या गोल्ड फिश को कैसे खिलाएं, और ये हर जगह बिखरा हुआ है और वेबसाइट वास्तव में ज़्यादा समझ में नहीं आती। तो कोई एक निच होना चाहिए। अगर आप यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा निच चुनना है, तो मैं सुझाव देता हूं कि बस वाम एक से शुरू करें और फिर आप हमेशा बाद में जैसे अगले महीने या कुछ और एक और एफिलिएट वेबसाइट बना सकते हैं। तो हमारे पास है, हमारे पोर्टफोलियो में विभिन्न एफिलिएट साइटों की भरमार है। तो चलिए मैं आपको निच चुनने का सबसे अच्छा तरीका दिखाता हूं। तो शायद सबसे अच्छे निच को खोजने की सबसे अच्छी रणनीति यह होगी कि पैसे का पीछा करें और अमेजन की फीस शेड्यूल को देखना कि एफिलिएट रेट्स क्या हैं। तो जैसे हमने पहले कहा, जब आप किसी उत्पाद को बढ़ावा देते हैं और किसी को अमेजन पर भेजते हैं तो आपको एक कमीशन मिलेगा, बिक्री का 1% उस दिशा में उन्हें भेजने के लिए। तो ये इसके लिए अपडेटेड फीस शेड्यूल है अमेजन एसोसिएट्स से सीधे। मैं यहाँ जूम इन करूंगा ताकि आप इसे देख सकें। तो ये बुनियादी रूप से इस पर निर्भर करता है कि आप किस श्रेणी के उत्पाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ये तय करेगा कि आप कितना कमा रहे हैं। तो उदाहरण के लिए, अगर आप लग्जरी ब्यूटी आइटम्स को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा लिप ग्लॉस है जिसकी कीमत $100 है और आपको उस बिक्री का 10% मिलता है, तो जब कोई व्यक्ति लग्जरी ब्यूटी आइटम्स पे $100 खर्च करता है, आपको $10 मिलते हैं। जैसे कि फिजिकल म्यूजिक है ना, अगर वे सीडी खरीद रहे हैं तो आपको 5% मिलता है। किताबें खरीदते हैं आपको 4.5% मिलता है। अगर वे कार के पार्ट्स खरीद रहे हैं, मान लीजिए कि वे कार के पार्ट्स पर 1000 खर्च करते हैं, तो आपको उसमें से $45 मिलते हैं। आप जानते हैं 0.5% से तो वास्तव में 0% तक चला जाता है। तो जब आप एक निच खोज रहे हैं तो मैं यह सुझाव दूंगा, सुनिश्चित करें कि आप उच्च श्रेणी में हैं और आप बस 0% नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप शराबी पेय पदार्थों के बारे में एक पूरा एफिलिएट वेबसाइट बनाते हैं और फिर आप अमेजन पर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि शराबी पेय पदार्थों के लिए आपको 0% मिलता है। अच्छा, तो बहुत अच्छा नहीं है। सही है, तो इसे देखो और सुनिश्चित करो कि आपको इसके लिए कम से कम कुछ कमीशन मिल रहा है। इनमें से कुछ काफी कम हो सकते हैं ईमानदारी से कहूं तो, लेकिन लॉन और गार्डन की श्रेणी आमतौर पर काफी अच्छी होती है। मुझे लगता है कि पालतू उत्पाद वह श्रेणी है जिसे हम आज जिस एफिलिएट साइट को बनाने जा रहे हैं के लिए चुनने जा रहे हैं। ठीक है, तो यह एक ऐसा कारक है जिसे ध्यान में रखना है कि प्रत्येक श्रेणी कितना पैसा देने जा रही है। लेकिन यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण कारक है कि आपको क्या पसंद है, आप किस बारे में बात करना पसंद करते हैं। आप डिनर टेबल पर क्या बैठकर कह सकते हैं और अपने परिवार के सामने 2 घंटे तक उस बारे में बात करते रहो, कभी थक नहीं जाते। मैं उस श्रेणी चुनने की सलाह देता हूं, क्योंकि सच ये है कि आप जानते हैं आप इससे ज़्यादा पैसे नहीं कमाने वाले हैं, खासकर पहले कुछ महीनों में। तो यह कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आप सुबह उठें और उस पर काम करने के लिए उत्साहित हों। तो जैसे मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स या महिलाओं के फैशन के बारे में एक एफिलिएट ब्लॉग नहीं बनाने जा रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले मुझे महिलाओं के फैशन की परवाह नहीं है और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो मेरे लिए उस पर बैठकर सामग्री बनाना और ब्लॉग लेख लिखना और महिलाओं के फैशन के बारे में एक पूरा मीडिया ब्रांड बनाना, बस इतना इतना काऊ होगा और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। दूसरी ओर, अगर आप मुझसे कहें कि एक ब्लॉग बनाऊं जैसे कि खेती के बारे में, या आप जानते हैं बकरियों के बारे में और बकरियों को कैसे पालना है, तो मुझे यह करना बहुत पसंद होगा। मैं बकरियों का बड़ा प्रशंसक हूं, है ना? और अगर मैं ऐसा कर रहा होता तो सुबह उठकर बस जाकर उस पर काम करना बहुत आसान होता। क्योंकि मैं इसके बारे में बात करने के लिए उत्साहित हूं, मैं ब्लॉग लेख लिखने के लिए उत्साहित हूं, मैं इन सब चीज़ों के लिए उत्साहित हूं। तो मैं वास्तव में सुझाव दूंगा कि आप कुछ ऐसा चुनें जिसके प्रति आप वास्तव में उत्साही हैं या जिसके बारे में आपको ज्ञान है। और यही आपको उन सभी लोगों पर एक बड़ा फायदा देगा जो साइटें बना रहे हैं, जो वास्तव में उस विषय की परवाह नहीं करते जिस पर वे सामग्री बना रहे हैं। तो कुछ अलग अलग संभावित श्रेणियों के लिए कुछ विचार, जैसे कि घर और बगीचा, है ना? यह अमेजन पर 3% का भुगतान करता है, लेकिन फिर भी यह विभिन्न श्रेणियों के लिए काफी अच्छा है। जैसे आप एक खाद के बारे में ब्लॉग बना सकते हैं कि अपने लॉन की देखभाल कैसे करें। सही है, यह अपने आप में एक पूरा निच है जिस पर मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ बनाना चाहूंगा। हमारे पोर्टफोलियो में वास्तव में कुछ कृषि ब्लॉग हैं, लेकिन अन्य चीजें भी हैं, जैसे व्यक्तिगत वित्त, जो वास्तव में अमेजन की श्रेणी में नहीं आती, लेकिन वे वास्तव में एक संपूर्ण के रूप में बहुत अच्छे एफिलिएट ब्लॉग हैं। सप्लीमेंट्स वास्तव में एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकते हैं, जैसे कि पालतू जानवर। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विषय है जिसे मैं इस वीडियो में चुनने जा रहा हूं, लेकिन सच ये है कि आप जानते हैं ये वास्तव में मायने नहीं रखता कि आप कौन सा निच चुनते हैं। बस एक ऐसा खोजें जिसके बारे में आप वास्तव में बात करना पसंद करते हैं। तो एक बार जब आप अपना निच ढूंढ लेते हैं और आपके पास इस ब्रांड का एक सामान्य विचार होता है जिसे आप बना रहे हैं, तो फिर हम अगले सेक्शन पर जाएंगे जो वास्तव में आपके एफिलिएट साइट को बनाने का होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अगले सेक्शन में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे अपने ब्रांड को बनाना है ताकि आप अपनी वेबसाइट को विकसित कर सकें। यह बहुत महत्वपूर्ण है
क्योंकि अमेजन एफिलिएट प्रोग्राम के लिए आवेदन करने और स्वीकार किए जाने के लिए आपके पास वास्तव में एक ऑनलाइन उपस्थिति होनी चाहिए। एक ऑनलाइन उपस्थिति, और आपको उन्हें यह साबित करना होगा ताकि वे आपको प्रोग्राम में स्वीकार कर सकें। और इसलिए इसे करने का सबसे अच्छा तरीका एक वेबसाइट बनाना है। तो भले ही आप अपने अधिकांश अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग को इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर करने की योजना बना रहे हों या किसी अन्य प्लेटफॉर्म जैसे टिकटॉक पर, आपके पास अभी भी एक वेबसाइट होनी चाहिए, एक ब्लॉग जिसे आप अमेजन एसोसिएट्स प्रोग्राम के लिए आवेदन करते समय लिंक कर सकें। ठीक है, मैं जो सुझाव देता हूं वह है एक प्लेटफॉर्म का उपयोग करना जिसे होस्टिंगर कहा जाता है। हमने इस वीडियो में उनके साथ साझेदारी की है, तो उनके लिए नीचे विवरण में एक लिंक छोड़ दूंगा। और जब आप इस प्लेटफॉर्म पर अपनी साइट बनाते हैं तो आपको एक विशेष छूट मिलती है। लेकिन यह वास्तव में एफिलिएट मार्केटिंग के लिए वेबसाइट बनाने के लिए सबसे अच्छा स्थान है, खासकर कीमत के मामले में। आप यहां देख सकते हैं कि अभी जब आप centralmedia.com पर जाते हैं तो कीमतें क्या हैं। /होस्टिंगर, मैं यहां स्क्रीन पर टेक्स्ट डाल दूंगा ताकि आप वहां जा सकें। अगर आप इस सेक्शन में साथ चलना चाहते हैं, आप इसे $299 में प्राप्त कर सकते हैं प्रति माह, और फिर हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहां थोड़ा डिस्काउंट भी मिल सके। अगर आप कोड सेंट्रल 10 का उपयोग करते हैं तो आप अपने नए एफिलिएट मार्केटिंग ब्रांड के लिए एक साइट बनाने की इच्छा रखेंगे ताकि आप अमेजन एसोसिएट्स के लिए आवेदन कर सकें। और मैं आपको अगले सेक्शन में दिखाऊंगा कि अमेजन एसोसिएट्स के लिए आवेदन कैसे करें। लेकिन मैं आपको जल्दी से साइट बनाने के महत्व को दिखाना चाहता हूं, और आप जानते हैं ये थोड़ा भ्रमित करने वाला लग सकता है, तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि इसे कैसे करना है, इसके विशेष विवरण। तो एक बार जब आप centralmedia.com पर जाएं /होस्टिंगर, आप बस क्लेम डील पर क्लिक कर सकते हैं यहाँ, और फिर हम अपनी वेबसाइट के लिए प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप विकल्पों के बीच निर्णय ले सकते हैं। तो अगर आप एक एफिलिएट साइट बना रहे हैं तो मैं व्यवसाय योजना के साथ जाने की सिफारिश करता हूं। अब प्रीमियम योजना भी अद्भुत है और आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन व्यवसाय योजना के साथ आपको न केवल प्रीमियम योजना की कई सुविधाएं मिल रही हैं, बल्कि आप मुफ्त सीडीएन जैसी चीजें भी प्राप्त कर रहे हैं। और जब आप व्यवसाय योजना चुनते हैं तो बहुत सारी अलग अलग एआई सुविधाएं भी मिलती हैं। तो एआई लेखक, एआई जैसी चीजें, ब्लॉग पोस्ट जनरेटर, एआई हीट मैप्स, एआई एसईओ टूल्स, तो आप इनमें से बहुत सारी चीजें प्राप्त कर रहे हैं। और फिर इसके अलावा मुझे जो चीज वास्तव में अच्छी लगती है वह यह है कि व्यवसाय योजना के साथ आपको मुफ्त अमेजन एफिलिएट वर्डप्रेस प्लगइन मिल रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका उपयोग कैसे करना है इस वीडियो में बाद में, लेकिन यह विशेष रूप से एक एफिलिएट साइट बनाने और अपनी साइट में अपने अमेजन एफिलिएट लिंक को बहुत आसान तरीके से एकीकृत करने के लिए वास्तव में अद्भुत है। तो आपको ये कैसे करना है बस 1 मिनट में दिखाऊंगा, लेकिन मैं यही सिफारिश करूंगा कि आप इसके साथ जाएं। बिजनेस प्लान, अब मैं वास्तव में बिजनेस विकल्प के साथ जाने वाला हूं, क्योंकि हमें यहां बहुत सारी अन्य सुविधाएं मिलेंगी। हमें एक मुफ्त डोमेन मिलता है जो पहले साल के लिए वास्तव में शानदार है, इसलिए हमें पहले साल में इसके लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा। और फिर हमें अन्य चीजें भी मिल रही हैं। हमारे पास बेसिक वूकॉमर्स है, हमारे पास दैनिक बैकअप है, हमारे पास अनलिमिटेड फ्री एसएसएल है। आपको इसके सभी विवरणों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह एक अच्छा उत्पाद है। तो मैं यहाँ इस व्यवसाय योजना को चुनने वाला हूँ, और फिर हम अगले चरण पर जाएंगे जहां हम अपनी साइट बनाना शुरू कर सकते हैं और फिर अपना डोमेन और बाकी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं 48 महीने की योजना के साथ जाने वाला हूँ। मैं इसकी सिफारिश करूंगा। मेरा मतलब है ये 4 साल है। आपकी साइट चालू और तैयार होगी, यानी इसे शुरू करने के लिए काफी समय है, और यह वास्तव में एक अच्छे मूल्य पर है। मेरा मतलब है आप छोटे अवधि वाले विकल्पों के साथ जा सकते हैं, लेकिन कौन जानता है, शायद अगले साल कीमतें बढ़ सकती हैं। मुझे लगता है कि मैं उस दीर्घकालिक सौदे को ही लॉक करना पसंद करूंगा। तो मैं 48 महीने की योजना के साथ जाने वाला हूं और मैं एक खाता बनाने वाला हूं, और फिर मैं यहां भुगतान के साथ आगे बढ़ने वाला हूं। और आप देख सकते हैं कि अगर आप कोड सेंट्रल 10 का उपयोग करते हैं तो आप उस कोड का उपयोग करने पर थोड़ी सी बचत करेंगे। तो हमने ऐसा करके एक अच्छी राशि बचाई। ये 190 था, अब ये 172 है। 4 साल की होस्टिंग के लिए हमारी वेबसाइट एक अद्भुत सौदा है। तो मुझे यहाँ से अपने जानकारी भरने दीजिए और फिर हम वास्तव में साइट बनाने के चरण पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब मैंने उस भुगतान प्रक्रिया को पूरा कर लिया है और ये हमें हमारे होस्टिंगर डैशबोर्ड में ले जाएगा। तो वे जो करने वाले हैं वे वास्तव में हमारी साइट सेट करने में हमारी मदद करेंगे। उनके पास एक होस्टिंगर एआई बिल्डर है जो आपकी वेबसाइट बनाने में आपकी मदद करेगा, या आप ये अपने आप भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे अपने आप कैसे करना है। आपको बहुत सारी विकल्प मिलती है, तो मैं यह अपने लिए बना रहा हूं। मैं अगले पर क्लिक करने वाला हूं, और चिंता मत करो, अगर आप इसके माध्यम से जा रहे हैं और यह थोड़ा अलग दिखता है तो कभी कभी चीजें थोड़ी बदल जाती हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये अभी भी काफी समान रहने वाला है। और इसलिए मैं एक नई साइट बनाने वाला हूं, और फिर आप या तो होस्टिंग या वेबसाइट बिल्डर चुन सकते हैं, या आप अब वर्डप्रेस का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, दोनों शानदार हैं। मैं आपको यहाँ वर्डप्रेस कैसे करना है ये दिखाने वाला हूं, लेकिन आप अपने वेबसाइट बिल्डर के लिए होस्टिंग का भी उपयोग कर सकते हैं।
ये कुछ ऐसा है जैसे वे आपकी साइट बनाने में मदद करने के लिए कुछ एआई का उपयोग करते हैं, लेकिन मैं आपको अभी वर्डप्रेस करना सिखाना चाहता हूं। और आप वर्डप्रेस विकल्प करते समय होस्टिंगर के एआई कंटेंट क्रिएटर का भी उपयोग कर सकते हैं। तो मैं उस पर क्लिक करने वाला हूं और अगले पर क्लिक करूंगा और फिर हमें बस अपना वर्डप्रेस खाता बनाना होगा। तो मुझे अभी यह कर लेने दीजिए, ठीक है। और फिर हम एक ब्लॉग बना रहे हैं। मैं अगले पे क्लिक करने वाला हूं। तो अब हमारे पास या तो पहले से बने हुए वेबसाइट हैं या हम इस पर उपलब्ध विभिन्न थीम में से चुन सकते हैं। मैं वास्तव में हमारे ब्लॉग के लिए उपलब्ध विभिन्न थीम में से चुनने वाला हूं और फिर मैं यहां से एक चुनने वाला हूं। मान लीजिए कि मुझे वास्तव में ये वाला बहुत पसंद है। शायद वास्तव में आप जानते हैं क्या, मुझे ये वाला यहाँ बहुत पसंद है, तो मैं इसी के साथ जाने वाला हूँ। मैं अगले पर क्लिक करने जा रहा हूँ और फिर उनके पास कुछ है हमारे लिए अनुशंसित प्लगइन्स। अब होस्टिंगर के पास वास्तव में यहाँ एक अमेजन एफिलिएट कनेक्टर है। मुझे लगता है कि उन्होंने हाल ही में इस प्लगइन को लॉन्च किया है। तो मैं सुझाव दूंगा कि जब आप इसे सेटअप कर लें तो इसे वर्डप्रेस में इंस्टॉल करें। आप इसे बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे इंस्टॉल करने या सेटअप करने के लिए बस उस पर क्लिक करने जा रहा हूं। और आप इनमें से कुछ को अनचेक भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको इनमें से कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं सुझाव दूंगा कि वे आपके वर्डप्रेस साइट के लिए कुछ प्लगइन्स के लिए जो अनुशंसा करते हैं उन्हें अपनाएं। और अब हम बस अपना ब्रांड नाम दर्ज करने जा रहे हैं, इसलिए हमें अपनी वेबसाइट के लिए एक नाम और फिर उसका विवरण करना होगा। ब्लॉग्स। तो मैं सोचता हूँ कि मैं इसे फ्रेंची मैनिया बनाने जा रहा हूँ। फ्रेंची उन्माद। तो ये एक ब्लॉग होगा जो छोटे फ्रेंची कुत्तों के बारे में होगा, जो वास्तव में मुझे लगता है अमेरिका में सबसे लोकप्रिय कुत्तों की नस्ल है। अब फ्रेंच बुलडॉग्स हैं, तो ये वास्तव में एक शानदार अवसर हो सकता है। और याद रखें, जब हम पालतू जानवर प्रमोट करते हैं तो हमें अमेजन एसोसिएट्स पर 8% कमीशन मिलता है। उत्पाद। तो इस पर विवरण के लिए मुझे यहाँ कुछ लिखने दें और फिर हम अगले सेक्शन पॉलिसी पर जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने वहाँ कुछ बुनियादी लिखा और मैं अगले पर क्लिक करने जा रहा हूँ। और अब हमें अपनी वेबसाइट के लिए एक डोमेन चुनना है। अब याद रखें, जब हमने वह विकल्प चुना था जब हम होस्टिंगर के माध्यम से खरीदारी कर रहे थे, तो हमें पहले साल के लिए एक मुफ्त डोमेन मिला था। तो चलिए ऐसा कहते हैं, मैं फ्रेंची मैनिया जैसा कुछ करने की कोशिश करना चाहता हूं। और जब मैं ये टाइप करें, ये हमें दिखाएगा कि क्या उपलब्ध है। तो frenchyMania.com उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमारे पास अन्य विकल्प उपलब्ध हैं। तो frenchyMania.net, frenchyMania.org। मैं वास्तव में frenchyMania.net के साथ जाने वाला हूं। मुझे लगता है कि बॉनेट ये वापसी कर रहा है। हालांकि मैं आमतौर पर choosing.com की सिफारिश करूंगा। तो इसके पीछे वास्तव में सबूत हैं कि .com ब्लॉग्स और वेबसाइट्स के लिए गूगल पर रैंकिंग के मामले में यह सबसे अच्छा विकल्प है। तो मैं इसके लिए कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि .net भी काम कर सकता है। .org आमतौर पर गैर लाभकारी संगठनों के लिए होता है, लेकिन चलो हम frenchyMania.net के साथ चलते हैं। आप अस्थायी डोमेन प्लेस होल्डर का भी उपयोग कर सकते हैं, और अगर आप सुनिश्चित नहीं हैं कि आप कौन सा डोमेन उपयोग करना चाहते हैं तो बाद में वापस आ सकते हैं। तो मैं frenchyMania.net के साथ जाने वाला हूं। मैं अगले पे क्लिक करने वाला हूं और अब मैं frenchyMania.net के लिए अपनी जानकारी सेट कर रहा हूं। मैं इस साइट को सेटअप करने का इंतजार नहीं कर सकता। ये बहुत मजेदार होने वाला है और वास्तव में गूगल में काफी जल्दी रैंकिंग शुरू कर सकता है। तो मैं यहाँ अगले पे क्लिक करने वाला हूँ और मुझे यहाँ कुछ जानकारी भरनी है। और जब आप यहाँ अपनी जानकारी दर्ज करते हैं तो आप ऊपर का बॉक्स देख सकते हैं। सुनिश्चित करें कि यह वैध है, जैसे जो बॉब पूपहेड 57 या कुछ ऐसा अपना नाम मत डालो, क्योंकि यहाँ आपकी असली जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये डोमेन रजिस्ट्री में जाती है। तो भरें और फिर आप अगले चरण पर जा सकते हैं। ठीक है, तो अब होस्टिंगर हमारे लिए डोमेन रजिस्टर कर रहा है और इसमें 1 मिनट या उससे अधिक समय लग सकता है। तो चलो इसे थोड़ा समय देते हैं। अब वे यह भी जानना चाहेंगे कि आपका लक्षित दर्शक कहाँ है, क्योंकि उनके पास डेटा सेंटर है दुनिया भर में। तो अगर आप ये बना रहे हैं, जैसे मैं ये अमेरिकियों के लिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं अमेरिका में अमेजन एसोसिएट्स कर रहा हूँ, तो मैं उसी के साथ रहने वाला हूं। लेकिन आप अन्य विकल्प भी चुन सकते हैं, जैसे अगर आप ब्राजील में हैं या यूरोप में या भारत में, आपका लक्षित दर्शक कौन है, जैसे कौन आपके लेख पढ़ रहा है। क्योंकि डेटा सेंटर उदाहरण के लिए ये वह जगह है जहां सभी होस्टिंग की जाती है। तो अगर मैं ब्राजील के लिए एक ब्लॉग बना रहा हूं लेकिन होस्टिंग मैसाचुसेट्स में है, तो ये ज्यादा समझ में नहीं आता। क्या मुझे ब्राजील पे क्लिक करना चाहिए? अगर मैं ब्राजील के लिए एक बना रहा हूं तो इसे वहां डालें और फिर हम अगले पर क्लिक करेंगे और फिर हम यहां लगभग खत्म हो गए हैं। अब ये हमारे लिए वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहा है और ये हमें हमारे डैशबोर्ड में ले जाएगा जहां हम वास्तव में अपनी साइट बनाना शुरू कर सकते हैं। इसमें थोड़ा समय लग सकता है। बिल्कुल उठने में संकोच न करें और आप जानते हैं, अपने पैरों को खींचें या कुछ कॉफी लेने जाएं, क्योंकि अब मजा आने वाला है। हम इसे बनाने वाले हैं, ठीक है। तो अब चलो अपनी साइट बनाना शुरू करते हैं। ये आपका होस्टिंग डैशबोर्ड है, तो आप हमेशा वापस आ सकते हैं। ये hpnull.hostinger.com है और यहाँ आप वेबसाइट के बारे में कई अलग अलग चीज़ों को प्रबंधित कर पाएंगे। तो जानते हैं, सुरक्षा, या आप डोमेन खरीदें या अधिक वेबसाइटें सेटअप करें, आप होस्टिंगर पर करें। मैं अपनी वेबसाइट को बस पादित करूं। तो चलो यहाँ वेबसाइट का पूर्वावलोकन पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो मुझे वास्तव में यहाँ बैठकर कुछ मिनटों तक इंतजार करना पड़ा जब तक कि frenchyMania.net जाने के लिए तैयार था।
लेकिन अंततः जब मैंने बस पृष्ठ को रिफ्रेश किया तो ये यहाँ एडमिन पैनल के साथ पॉपअप हो गया। तो ये वह है जहाँ हम जाने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप एडमिन पैनल पर क्लिक करें या आप वेबसाइट का पूर्वावलोकन पर भी क्लिक कर सकते हैं ताकि आप असली वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर पहुंच सकें। लेकिन यहाँ ये आपका होस्टिंगर डैशबोर्ड है, तो यहाँ आप और डोमेन खरीदने, अधिक वेबसाइटें बनाने जैसी चीज़ें कर सकेंगे। अगर आप कई एफिलिएट साइट्स शुरू करना चाहते हैं तो आप यह अपने होस्टिंगर डैशबोर्ड पर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ बिलिंग और बाकी सब कुछ भी संभाल सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो हम एडमिन पैनल पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमें हमारे वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर ले जाएगा और यहाँ हम अपनी साइट का पूर्वावलोकन कर सकेंगे और इसे बनाना शुरू कर सकेंगे। ठीक है, अब जैसा कि मैंने पहले कहा, होस्टिंगर के पास वास्तव में अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग के लिए एक प्लगइन है जो शानदार है और इसलिए हम वास्तव में बस ये कर सकते हैं। अभी हम एक अमेजन एफिलिएट साइट चला सकते हैं। हम अपने एसोसिएट्स खाते को कनेक्ट कर सकते हैं और इसे सेटअप कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके पास एसोसिएट्स खाता नहीं है तो आप ये बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसे शुरू करना और चलाना वास्तव में बहुत आसान है। तो आपको बस अपना अमेजन खाता कनेक्ट करना है। आप कर सकते हैं और फिर जब आप एक नया पोस्ट जोड़ते हैं तो आप अपने अमेजन उत्पादों को लिंक कर सकते हैं और इस तरह से आप कमीशन कमा सकते हैं। तो यह वास्तव में बिना किसी रुकावट के है। मुझे ये प्लगइन बहुत पसंद है जो उनके पास है और मुझे लगता है कि होस्टिंगर यही वजह है कि वे वहां सबसे अच्छे वेबसाइट निर्माण उपकरण हैं, क्योंकि वे इस समय मदद के मामले में सभी से कई साल आगे हैं। लोगों की मदद करना, उनके ब्लॉग बनाने और चीज़ों को सेटअप करने में। तो आप इनको अपने वेबसाइट में सीधे इस प्लगइन के जरिए एम्बेड कर सकते हैं और आप बस यहाँ अपने अमेजन खाते को कनेक्ट कर देते हैं। मैं आपको बाद में ये करना दिखाऊंगा, लेकिन पहले हमें अपना अमेजन खाता बनाना होगा। तो हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको हमारी वेबसाइट दिखाना चाहता हूं। तो अगर आप यहाँ ऊपर बाएं कोने में जाएं तो आप वास्तव में अपनी साइट पर जा सकते हैं। अगर आप इस पर होवर करते हैं तो आप विजिट साइट पर क्लिक कर पाएंगे और ये है फ्रेंची मेनिया नेट। ये अभी ऐसा दिखता है। तो ये इतना और अद्भुत नहीं है। हमें इस पे काम करना होगा, है ना। हमें ब्लॉग लेख जोड़ने होंगे, हमें पृष्ठ जोड़ने होंगे, हमें ये सभी अलग अलग चीज़ें करनी होंगी। तो चलो यहाँ वापस चलते हैं और चलो वास्तव में एआई सामग्री निर्माता पर चलते हैं। तो हम पोस्ट बना सकते हैं। हमारे पास विभिन्न चीज़ों के बारे में बात करने के लिए सामग्री हो सकती है। तो चलो इसे आजमाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका उपयोग करना कितना आसान है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ ऑनबोर्डिंग सेक्शन में जाएं तो होस्टिंगर हमें हमारी वेबसाइट सेटअप करने में मदद कर रहा है, जो अद्भुत है। तो जो वे हमसे करने के लिए कह रहे हैं वह है हमारा लोगो अपलोड करना, कुछ और चीज़ें अपलोड करना, कुछ चित्र और कुछ शीर्षक अपलोड करना। हमारे वेबसाइट हमने पहले ही अपने डोमेन को कनेक्ट कर लिया है, तो मुझे बस इसके माध्यम से जाना है और मुझे फ्रेंची मैनिया के लिए कुछ अलग जानकारी निकालनी होगी। और आप जानते हैं, जब मैं एक लोगो बनाता हूं, उदाहरण के लिए हम या तो उनके पास उपलब्ध एआई लोगो मेकर का उपयोग कर सकते हैं या आप अपने लोगो को बनाने के लिए कैनवा जैसी किसी चीज़ का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कैनवा पर हूँ। मैं यहाँ एक त्वरित लोगो बनाने जा रहा हूँ। ये सबसे अच्छा लोगो नहीं होने वाला है क्योंकि मैं इसे बहुत जल्दी कर रहा हूँ। लेकिन मान लीजिए कि मैं इसे फ्रेंची में बदलना चाहता हूँ, उन्माद। और चलो बस इस तरह से चलते हैं। ये डोनट यहाँ और कैनवा वास्तव में मुफ्त है। तो रुकिए, मुझे इसे थोड़ा बदलने दें, रंग बदल कर शायद काला कर दूं। हमारे छोटे फ्रेंची को बीच में रखो। यहाँ ये थोड़ा प्यारा है, वह है, और ये एक स्वादिष्ट डोनट है। चलो इसे अमेरिका की पसंदीदा में बदलते हैं, बस ऐसे ही। और ये हमारे साइट के लिए हमारा छोटा लोगो होगा। तो मैं बस शेयर पे क्लिक कर सकता हूँ और मैं इसे डाउनलोड कर सकता हूँ और मैं इसे पीएनजी के रूप में डाउनलोड करूँगा। और अब जब हम होस्टिंगर पे वापस जाते हैं तो हम अपना लोगो अपलोड कर सकते हैं। तो चलो ऐसा करते हैं। अब मैं यहाँ मीडिया पे जा सकता हूँ और मैं एक नया मीडिया फाइल जोड़ सकता हूँ और ये मेरा लोगो होने वाला है। और बस ऐसा ही मैंने इसे अभी जोड़ा। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम अपने लोगों को साइट पर रखना चाहते हैं। ये उन पहली चीज़ों में से एक है जो हम करने जा रहे हैं, है ना। वे आपको ये कैसे करना है बताएंगे। हमें बस कस्टमाइज पृष्ठ पर जाना है और फिर रूप रंग पर जाना है और फिर कस्टमाइज पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ बाईं ओर ये हमारा वर्डप्रेस डैशबोर्ड है ना। ये वह इंटरफेस है जिसका हम उपयोग करते हैं। तो अगर हम रूप रंग पर होवर करते हैं तो हमें कस्टमाइज का विकल्प दिखाई देगा। मैं उस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं अपना लोगो अपलोड कर सकूँगा या इसे यहाँ शामिल कर सकूँगा। तो शायद हम अपने हेडर में लोगो बदल सकते हैं और मैं यहाँ एक लोगो अपलोड कर सकता हूँ। हम यहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका आकार बदल सकते हैं और इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। और अब हमारे पास हमारा लोगो सेटअप हो गया है। तो ये हमारी साइट की पहचान है। और फिर जब भी आप तैयार महसूस करें, आप बस प्रकाशित पर क्लिक कर सकते हैं और यह स्वचालित रूप से परिवर्तन कर देगा आपकी वेबसाइट पर। तो अब जब हम चलते हैं, चलो समय समय पर हम एक इनकॉग्निटो टैब पर जाएंगे और बस अपनी साइट पर जाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमने अपना लोगो अपलोड कर दिया है और अब ये वेबसाइट पर दिखाई दे रहा है। अब ये अभी भी काफ़ी बुरा लग रहा है। हमें इस वेबसाइट में बहुत सारे बदलाव करने की ज़रूरत है। तो चलो मैं यहाँ दूसरी पृष्ठ पर वापस जाता हूँ और हम कुछ और चीज़ें बनाना शुरू करने जा रहे हैं। तो हमने अपना लोगो अपलोड कर लिया है। चलो पोस्ट विवरण जोड़ते हैं और कुछ और चीज़ें भी करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम अपनी साइट के लिए कुछ लेख या सामग्री बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ एक पोस्ट बना सकते हैं और हम होस्टिंगर के एआई को बता सकते हैं कि ये किस बारे में होने वाला है। तो चलो मान लेते हैं एक लेख।
लिखते हैं। ठीक है, और फिर हमारी सामग्री के लिए फोकस कीवर्ड्स ऐसे चीज़ें होनी चाहिए जैसे फ्रेंचीज़, पपीज़, कुत्ते, और चलो कहते हैं जैसे कुत्ते के खिलौने, और फिर सामग्री बनाने पर क्लिक करें। ठीक है, और तो उन्होंने हमारे लिए ये बनाया जो शानदार है। यहाँ एक छोटे फ्रेंच बुलडॉग की एआई द्वारा बनाई गई इमेज है। हम इसे एक फोटो के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसने हमारे लिए ये छोटा लेख भी बनाया है। अब हम या तो इसे और भी विस्तार से चर्चा कर सकते हैं या हम इसे पोस्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये उनके एआई की तरह सुपर है। सामग्री निर्माता वास्तव में आपकी साइट को सेट करने में मददगार है, इसके मूलभूत तत्वों को समझने में और कुछ लेख प्राप्त करने में मदद करता है। मैं निश्चित रूप से इससे आगे बढ़ना और इसे विस्तारित करना चाहूंगा। बस उनके एआई जैसे लेख बनाने वालों पर हर चीज के लिए निर्भर मत रहो, लेकिन यह शुरू करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। ठीक है, तो अब मैं बस प्रकाशित पर क्लिक कर सकता हूं। यह वास्तव में बेहद आसान था। आप विश्वास नहीं करेंगे जैसे वेबसाइट बनाने में पहले कितना मुश्किल होता था आज की तुलना में ये करना इतना आसान और इतना तेज है। तो चलो शुरू करते हैं। हम बस हमारे पास एक साइट है जो पहले से ही चालू है और यहाँ हमारा पहला लेख है। अब हम जो कर सकते हैं वह है निर्माण करना शुरू करना। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ ऊपर एक बार चाहते हैं, जैसे कि एक होम पेज और ब्लॉग के लिए, और शायद हमारे बारे में या कुछ और ऐसा, है ना। तो चलो हम अपने डैशबोर्ड पे वापस चलते हैं और हम पेजेस पर जा सकते हैं। तो अगर हम पेजेस पर क्लिक करते हैं तो हम नए पेज जोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ ऊपर जाऊँगा और नया पेज जोड़ने पर क्लिक करूँगा और शायद ये वाला यहाँ होगा। हम इसे बस ब्लॉग कह सकते हैं। प्रकाशित पर क्लिक करें और चलो फिर से ऊपर बाएं कोने पर चलते हैं। तो हमने ब्लॉग पेज बना लिया। शायद चलो एक और बनाते हैं। चलो एक नया पेज बनाते हैं जिसे संपर्क कहते हैं, और मैं इन्हें अभी प्रकाशित कर रहा हूं ताकि आप इन्हें देख सकें। और जैसे मैं आपको ऊपर दिखाऊंगा कि वे कैसे दिखते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ कुछ पेज हैं। अगर हम अपनी साइट पे वापस जाएं तो हम अपनी साइट पे जाएंगे। आप देख सकते हैं कि वे अब ऊपरी दाएं कोने में दिखाई दे गए हैं। हम इन्हें संशोधित कर सकते हैं, हम और जोड़ सकते हैं। हम यहाँ से गुजरते हुए इस पूरे इंटरफेस को बदल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो है अमेजन एफिलिएट कनेक्टर को सेटअप करने का तरीका। अगर आप बाएं हाथ की तरफ जाएंगे तो आपको अमेजन एफिलिएट का एक विकल्प दिखाई देगा। यह वह प्लगइन है जिसे होस्टिंगर द्वारा बनाया गया है, जिसे आप उपयोग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसे सेटअप करने के लिए 4 चरण हैं। आपको बस अपना अमेजन खाता कनेक्ट करना है। फिर आप नए पोस्ट बनाते हैं। आप उन पोस्ट के भीतर अपने अमेजन उत्पादों को लिंक कर सकते हैं और फिर उससे कमीशन कमा सकते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे कैसे सेटअप करना है, क्योंकि ये वास्तव में आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। ठीक है, तो हम जो करने जा रहे हैं वो ये है कि हम यहाँ अपना अमेजन खाता कनेक्ट करेंगे, और ये करना काफ़ी आसान है। तो अगर आपके पास पहले से एक अमेजन एसोसिएट्स खाता है तो आपको बस एक उत्पाद विज्ञापन एपीआई प्राप्त करना है। तो आप बस यहाँ एपीआई कुंजी प्राप्त करते हैं और मैं बस इसे सेट करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो अब जब ये सेटअप हो गया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे पोस्ट बनाएं या इसे अपने पोस्ट में कैसे एकीकृत करें। ठीक है, हम जो करने जा रहे हैं वह ये है कि हम पोस्ट्स पर जाएंगे और हम एक नया पोस्ट बनाएं। और एक बार जब हम एक नया पोस्ट बनाते हैं तो हम इसे यहाँ एकीकृत कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो हमें अमेजन उत्पादों को लिंक करने का विकल्प मिलेगा, बिल्कुल ऐसे ही, है ना। तो चलिए मैं अब ये कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए उदाहरण के लिए हम एक छोटा पोस्ट बनाना चाहते हैं, जैसे कि सबसे अच्छे कुत्ते के ट्रीट्स या कुछ ऐसा। तो हम एक एकल उत्पाद कार्ड रख सकते हैं। हमारे पास कई उत्पाद सूचियां हो सकती हैं, या हम इस प्लगइन के लिए धन्यवाद एक तुलना तालिका भी बना सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैं कई उत्पादों की सूची चाहता हूं, क्योंकि ये सबसे अच्छे कुत्ते के ट्रीट्स या कुछ ऐसा होने वाला है। तो मैं उसे चुन सकता हूं, और जब मैं उसे चुनता हूं तो क्या होने वाला है, मैं यहाँ लेआउट बदल सकता हूं, लेकिन मैं बस इसके लिए भी खोज सकता हूं अमेजन पर उत्पाद, या स्वचालित रूप से इसे कुत्ते के ट्रीट्स के सर्वश्रेष्ठ विक्रेताओं के आधार पर बनाएं। तो अगर मैं बस इसे यहाँ टाइप कर दूं, है ना, तो मान लीजिए कुत्ते के ट्रीट्स, है ना, और ये अच्छा लग रहा है। चलो मैं जारी रखने पर क्लिक करता हूँ। तो और इससे मैं चुन सकता हूँ कि क्या मैं एक बुनियादी सूची चाहता हूँ या विवरण के साथ सूची। शायद मैं वही चाहता हूँ, है ना। तो मान लीजिए कि मैं विवरण के साथ सूची के साथ जाने वाला हूँ, और मैं बस ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ विक्रेताओं को जोड़ने वाला हूँ, और बस ऐसा ही जैसे इसने हमारे लिए ये बना दिया। इस प्लगइन ने हमारे लिए ये सूची बनाई, और अब इनमें से प्रत्येक मैं इसे यहाँ शीर्षक देने वाला हूँ, आपके फ्रेंच बुलडॉग के लिए सबसे अच्छे ट्रीट्स। सही है, और इस बारे में वास्तव में अद्भुत बात यह है कि क्योंकि हमने पहले ही अपना अमेजन खाता जोड़ लिया है ना, और हम यहाँ विवरण जोड़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने अपना अमेजन खाता जोड़ा है, यहाँ सब कुछ, जैसे ये बटन हमारे अमेजन एफिलिएट लिंक से जुड़ा हुआ है। तो जब कोई इन बटनों में से किसी पर क्लिक करता है जहाँ लिखा है अमेजन पर खरीदें, हमें इसके लिए क्रेडिट मिलेगा। हम उस कुकी को प्राप्त करने वाले हैं मूल रूप से लोगों को अमेजन पर भेजने के लिए। ये उन्हें ले जाएगा प्लेटफॉर्म। तो यही वजह है कि मुझे ये फीचर पसंद है, और यही वजह है कि मुझे होस्टिंगर पसंद है। मैं बस उसे वहाँ प्रकाशित कर सकता हूँ।
एंड अब ये साइट पर लाइव है और इसलिए मैं वास्तव में इस प्लगइन को लेने की सिफारिश करूंगा। जैसा कि मैंने कहा, जब आप होस्टिंगर पे बिजनेस प्लान चुनते हैं तो ये मुफ्त है, तो मैं निश्चित रूप से इसकी जांच करने की सिफारिश करूंगा। अब मेरे भाई ने वास्तव में होस्टिंगर पर एक साइट बनाने के लिए एक पूरा 1 घंटे का ट्यूटोरियल बनाया। तो मैं बस आपके लिए यहाँ ये थोड़ा सा बनाना चाहता था ताकि आपको साइट की मूल बातें दिखा सकूं। लेकिन अगर आप एक पूरी साइट बनाना चाहते हैं जिसे मैं करने की सिफारिश करूंगा तो आप जा सकते हैं और वह ट्यूटोरियल देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको अभी जो दिखाना चाहता हूं वो वास्तव में ये है कि अमेजन एसोसिएट्स में कैसे जाएं और वो अमेजन एसोसिएट्स खाता कैसे बनाएं ताकि आप इसे होस्टिंगर के साथ सेट कर सकें और सब कुछ चालू कर सकें। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह आपके लिए मददगार रहा। मैं उसका लिंक नीचे छोड़ दूंगा नीचे, ताकि आप अपनी पूरी साइट बना सकें। उस ट्यूटोरियल को एक अलग वीडियो के लिए देखें, लेकिन ये साइट बनाने की असली मूल बातें हैं। ठीक है, तो अब जब हमने अपनी साइट बना ली है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अमेजन एसोसिएट्स के लिए कैसे आवेदन करें, और मैं आपको इसके माध्यम से ले जाने वाला हूँ, क्योंकि लोग इससे पहले गलतियां कर चुके हैं और उन्होंने गलत बॉक्स चेक कर दिए हैं और उन्हें अमेजन एसोसिएट्स प्रोग्राम से मना कर दिया गया है। ये वास्तव में एक तरह का नखरे वाला प्रोग्राम है। जैसे मुझे एक बार इससे बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि मैं उनकी सेवा की शर्तों के अनुसार नहीं था। मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि मैं कुछ गलत कर रहा था और उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। फिर मैं वापस आ गया, लेकिन यह अभी भी एक बड़ा गड़बड़ था। तो मैं चाहता हूं कि आप इससे बचें। तो हम बस एफिलिएट प्रोग्राम amazon.com पर जा सकते हैं, या सच में बस गूगल में टाइप करें अमेजन एसोसिएट्स प्रोग्राम और आप इसे ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा इसे नीचे छोड़ दें ताकि आप यहाँ साथ साथ चल सकें अगर आप उनके प्रोग्राम के लिए साइन अप करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम बस यहाँ साइन अप पे क्लिक कर सकते हैं और फिर मैं एक नया बनाऊंगा, एक नया अमेजन खाता। और मैं ये सुझाव देता हूँ कि आप एक नया खाता बनाएं, न कि बस अपने सामान्य अमेजन खाते का उपयोग करें। तो आप उन्हें अलग रख सकते हैं। जैसे आप जानते हैं, अगर आप एक व्यवसाय शुरू करते हैं, एक LLC, तो आप इसे अपने व्यक्तिगत अमेजन खाते से अलग रखना चाहेंगे जिस पर आप जैसे यादृच्छिक चीजें खरीद रहे हैं। तो चलो मैं अभी ये कर लेता हूँ। तो नेट ओब्रायन, चलो यहाँ एक पासवर्ड बनाते हैं। ठीक है, मुझे बस अपना ईमेल पता सत्यापित करना है। ठीक है, और अब मैं अपना अमेजन खाता बना रहा हूँ। तो जब हम अमेजन एसोसिएट्स के माध्यम से जाएंगे तो आप यहाँ 4 अलग अलग सेक्शन देखेंगे। हमारे पास हमारी खाता जानकारी है, फिर हमें अपनी वेबसाइट या हमारे मोबाइल ऐप की सूची डालनी होगी। बुनियादी रूप से हम अमेजन उत्पादों को बढ़ावा देने की योजना बना रहे हैं। फिर हमें अपना प्रोफाइल सेटअप करना होगा और फिर हम अमेजन एसोसिएट्स का उपयोग करना शुरू कर सकते हैं जब हमें इस सेक्शन के लिए प्रोग्राम के लिए मंजूरी मिल जाए जो खाता जानकारी है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप ये व्यक्तिगत रूप से करना चाहते हैं या अगर आप एक व्यवसाय जैसे कि एक LLC सेटअप करना चाहते हैं। तो अगर आप एक LLC सेटअप करना चाहते हैं तो मेरे पास इस पर एक पूरा वीडियो है जो आपको दिखाता है कि एक कंपनी कैसे बनाई जाती है। मैं इसकी सिफारिश करूंगा, और इसलिए आप ऐसा कुछ करके कर सकते हैं जैसे बिजी, जो आपको अपना LLC बनाने में मदद करता है। तो जैसे उदाहरण के लिए सेंट्रल मीडिया है ना, ये एक पूरी इकाई है, सिर्फ मैं नेट नहीं, है ना। ये अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए तय करें कि आप वहाँ क्या उपयोग करना चाहते हैं। इसके लिए शायद मैं बस कहूँगा कि मैं सेंट्रल मीडिया का उपयोग करना चाहता हूँ, और मैं यहाँ अपनी जानकारी डाल रहा हूँ और फिर हम अगले सेक्शन पर चलेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ भाग 2 में हैं जहाँ हमें अपनी वेबसाइट डालनी होगी, और यही कारण है कि यह महत्वपूर्ण है। जैसे पहले अपने पहले होस्टिंग पर अपनी साइट बनाएं और फिर अमेजन एसोसिएट्स के लिए आवेदन करें। तो हमारा है फ्रेंची मेनिया नेट। तो चलो मैं उस डोमेन को कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसे यहाँ सीधे डाल सकता हूँ। सुनिश्चित करें कि वहाँ HTTPS चीज़ हो, क्योंकि अन्यथा ये थोड़ा अजीब हो सकता है। और फिर बस ऐड पर क्लिक करें। ये मूल रूप से हर जगह है जहाँ आप कुछ भी बढ़ावा देने की योजना बना रहे हैं। तो अगर आपके पास कई वेबसाइटें हैं या शायद आप यहाँ अपना YouTube चैनल डालना चाहते हैं, तो चलो इसे भी आजमाते हैं। जैसे कहो, जैसे youtube.com/फ्रेंची उन्माद। मान लेते हैं कि मैंने इसके लिए एक चैनल सेटअप कर लिया है। मैं इसे वहाँ डाल सकता हूँ, और फिर मोबाइल ऐप्स के लिए भी। तो जैसे अगर आपके पास आपका इंस्टाग्राम या कुछ और है तो आप उसे भी वहाँ डाल सकते हैं। और फिर जब हमारे पास सभी साइटें और चीज़ें होंगी जिन पर हम अपने अमेजन लिंक के लिए सामग्री डाल रहे हैं, तो हम बस नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यह आपसे पूछेगा क्या ऊपर सूचीबद्ध किसी भी ट्रैफिक स्रोत का लक्ष्य बच्चों की ओर है। और वास्तव में बच्चों को मार्केटिंग करने के बारे में बहुत सारे कानून हैं। तो उम्मीद है कि आप इस श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि अगर आप बच्चों के खिलौनों के बारे में एक ब्लॉग बना रहे हैं तो ये बहुत अधिक कठिन होने वाला है। FTC गाइडलाइंस के अनुसार इस बारे में बहुत सारी बातें हैं जो इसे और अधिक कठिन बनाती हैं। तो इस मामले में नहीं, मैं पालतू जानवरों के मालिकों को मार्केटिंग कर रहा हूँ। ज़्यादातर पालतू जानवरों के मालिक शायद वयस्क होते हैं, तो मैं नहीं सोचता कि मैं 13 साल से छोटे बच्चों को मार्केटिंग कर रहा हूँ, या कम से कम ऐसा करने का इरादा नहीं है। तो मैं नहीं पर क्लिक कर सकता हूँ और कन्फर्म पर क्लिक कर सकता हूँ, और फिर ये हमसे हमारे पसंदीदा एसोसिएट स्टोर ID के लिए पूछेगा। तो मान लीजिए मैं कहना चाहता हूँ फ्रेंच मैनिया। उम्मीद है ये काम करेगा। शायद अगर ये लिया गया है तो मुझे कुछ थोड़ा बदलना पड़ सकता है, और फिर उन्हें उस सामग्री के बारे में बताएं जो आप बनाते हैं। तो आपको इसमें बहुत सारे पैराग्राफ डालने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बुनियादी व्याख्या करें। और कोई वास्तव में ऐसा करता है, मुझे विश्वास है कि यह व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करता है। तो सुनिश्चित करें कि आप वास्तव में यहाँ
असली चीज़ें लिख रहे हैं, सिर्फ कीबोर्ड को मसलने के लिए नहीं, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने देखा है कि लोगों को अमेजन एसोसिएट्स से अस्वीकृत किया गया है क्योंकि उन्होंने इसे सही तरीके से नहीं भरा। तो चलिए मान लेते हैं कि ये पालतू जानवरों और फ्रेंच बुलडॉग्स के बारे में ब्लॉग है और हम यहाँ ब्लॉग पर क्लिक करने जा रहे हैं। बुलडॉग, और हम यहाँ ब्लॉग पर क्लिक करने जा रहे हैं, और आप जानते हैं शायद और भी। आप कह सकते हैं कि ये सामग्री या नीचे वेबसाइट है, लेकिन मैं अभी के लिए ब्लॉग के साथ जाऊँगा। और फिर आपने अमेजन एसोसिएट्स के बारे में कैसे सुना? आप कह सकते हैं मुझे लगता है कि ये ऑनलाइन सर्च से है, शायद आप यहाँ कैसे आए, या शायद आपने इसे इस यूट्यूब वीडियो से पाया, लेकिन चलिए हम ऑनलाइन सर्च पर क्लिक करते हैं। ये हिस्सा वास्तव में इतना महत्वपूर्ण नहीं है, और फिर मुझे ये चीज़ डालनी है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मैं एक असली व्यक्ति हूँ, और फिर उनके सेवा की शर्तों से सहमत हों और फिनिश पर क्लिक करें। तो अब हमारे पास मेरा अनोखा एसोसिएट आईडी फ्रेंचमेनिया 20 है, जो मेरे अमेजन एसोसिएट्स सेटअप के रूप में है। तो आप अपनी भुगतान और कर जानकारी भी दर्ज कर सकते हैं, मैं ये बाद में करने वाला हूँ। लेकिन अब हम अमेजन एसोसिएट्स डैशबोर्ड के अंदर हैं। ठीक है, तो यहाँ हम सब कुछ देखेंगे। हम देखेंगे कि हम अमेजन को कितने क्लिक भेज रहे हैं, हम डैशबोर्ड के अंदर अपनी कमाई देखेंगे, और हम अमेजन एसोसिएट्स के अंदर अपने कस्टम लिंक प्राप्त करने में सक्षम होंगे। तो चलिए मैं आपको ये कैसे करना है दिखाता हूँ। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम वास्तव में अमेजन पर जा सकते हैं, है ना। चलो अमेजन की साइट पर चलते हैं, और चलो टाइप करते हैं, मान लीजिए कुत्ते का खिलौना, और मान लीजिए कि मैं इसे इस छोटे हंस को शायद या नहीं प्रमोट करना चाहता हूँ। ओह, यहाँ हम हैं। ये मक्का का भुट्टा, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। तो मान लीजिए कि मैं इसे प्रमोट करना चाहता हूँ, मैं इसे एक ब्लॉग लेख के अंदर डालूंगा। मैं क्या कर सकता हूँ, और माफ़ कीजिए, रुकिए, ये प्लगइन यहाँ आ रहा है अमेजन पर बेचने के लिए अलग प्लगइन। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बस जाकर टेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ ऊपर आप अपने अमेजन खाते के सबसे ऊपर एक बैनर देखेंगे। तो अगर हम टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो इस तरह हम किसी भी उत्पाद के लिए अपना कस्टम अमेजन लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ हम हैं, बस कॉन्ट्रोल सी दबाएं या बस इसे कॉपी करें। और अब चलिए ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है। चलो एक नया इनकॉग्निटो विंडो खोलते हैं और उसे पेस्ट करते हैं, और यहाँ हम हैं। ये आपका विशेष अमेजन लिंक है जो हर चीज़ को ट्रैक करता है जिसे आप लोगों को भेजते हैं। तो यह इतना आसान था, आप बस उस ऊपर की बार पर जाते हैं और टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और आपको आपका लिंक वहीं मिल जाता है। आप पूरा लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं या उस लिंक का छोटा संस्करण। तो आप ये किसी भी उत्पाद के लिए कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। शायद आप कुछ और चाहते हैं, आपको जैसे कि हार्ड प्लास्टिक का कुत्ते का खिलौना चाहिए, है ना। यहाँ हम हैं, शायद हम इसे घोड़े की नाल की तरह चाहते हैं, है ना। और यहाँ हम हैं, हम बस यहाँ ऊपर टेक्स्ट पर क्लिक करके और उसे कॉपी करके ये लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ हम हैं, ये हमारा अमेजन एफिलिएट लिंक है, और हम इसे अपने ब्लॉग लेखों में एम्बेड करना शुरू कर सकते हैं। जब हम कुछ लिखते हैं जैसे कि सबसे अच्छे खिलौनों के बारे में, हम इसे बस वहीं एम्बेड कर सकते हैं। अब मैं अमेजन की कुछ सेवा शर्तों के बारे में जल्दी से बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप उनके कार्यक्रम से बाहर हो जाएं। तो अगर हम मदद सेक्शन में जाते हैं और चलो ऑपरेटिंग एग्रीमेंट और कुछ अन्य चीज़ों को देखते हैं जैसे कि प्रोग्राम नीतियाँ। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जागरूक होना चाहिए। सबसे पहले आप कर सकते हैं, अपने अमेजन लिंक को ब्लॉग लेखों के अंदर डालें। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कुछ ऐसा काम करता है। हालांकि ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर सकते, जैसे कि निम्नलिखित। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो आपको वास्तव में नहीं करनी चाहिए वो ये हैं कि आपको अपने लिंक को छिपाने के लिए लिंक शॉर्टनर्स का उपयोग नहीं करना चाहिए। आप चाहते हैं कि लोग जानें कि जब वे किसी लिंक पर क्लिक कर रहे हैं तो वे अमेजन की वेबसाइट पर जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आपके पास एक लिंक है जो ऐसा दिखता है कि ये किसी और रैंडम वेबसाइट पर जा रहा है, लेकिन वास्तव में ये अमेजन पर जाता है, उन्हें ये पसंद नहीं है जब आप ऐसा करते हैं। तो मैं बस उन लिंक का उपयोग करूंगा जो अमेजन आपको देता है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि आप वहाँ हैं, सेवा की शर्तें वहाँ हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य बड़े नहीं हैं, जैसे कि अपने खुद के एफिलिएट लिंक से चीज़ें खरीदना। मुझे पता है कि ये एक अनंत शानदार लूप की तरह लगता है, जैसे अरे चलो मैं अपने लिए चीज़ें खरीदता हूँ अपने खुद के अमेजन एफिलिएट लिंक का उपयोग करके, और मैं इस तरह पैसे कमाऊंगा। आपको प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर आप अपने खुद के अमेजन लिंक से चीज़ें कम से कम बार बार खरीदते हैं तो चिंता मत करो, मुझे लगता है कि ये ठीक है। अगर आप गलती से कुछ खरीद लेते हैं, जैसे एक बार शायद मैंने पहले ऐसा किया है गलती से, लेकिन मैं इसे बार बार नहीं करूंगा क्योंकि आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा आप ईमेल में अमेजन एफिलिएट लिंक का उपयोग नहीं कर सकते, तो इसे ईमेल मार्केटिंग में मत करो। आप उन्हें ई बुक्स या पीडीएफ में या निजी समूहों या फोरम में भी नहीं डाल सकते, इससे सावधान रहें। तो एक सामान्य नियम के रूप में आप उनकी पूरी सेवा की शर्तें पढ़ सकते हैं। मैं सुझाव देता हूं कि आप यह सब कुछ गंभीरता से लेने से पहले करें। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप सब कुछ सही तरीके से कर रहे हैं, लेकिन एक सामान्य नियम के रूप में आपको वास्तव में केवल अपने कंटेंट के अंदर अमेजन एफिलिएट लिंक का उपयोग करना चाहिए, चाहे यह एक ब्लॉग लेख हो या एक यूट्यूब वीडियो या ऐसा कुछ भी। आप जानते हैं एक इंस्टाग्राम पोस्ट ठीक हो सकती है, लेकिन आपको अपने लिंक के लिए विज्ञापन नहीं चलाना चाहिए या कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। बुनियादी रूप से इसका बहुत सारा हिस्सा आप बस बता सकते हैं, जैसे क्या ये संदिग्ध लगता है, क्या आप कुछ संदिग्ध कर रहे हैं, क्या आप सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बस एक अच्छा सामान्य नियम है जिसका पालन करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आपके पास अमेजन एसोसिएट्स पर अपनी पहली बिक्री करने के लिए 6 महीने भी हैं,
और अगर आपको पहले 6 महीनों में कोई बिक्री नहीं मिलती है तो मुझे लगता है कि आपको वास्तव में प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आप बाद में फिर से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप एक बिक्री कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हर कोई 6 महीनों में एक बिक्री कर सकेगा। यह करने के लिए एक काफ़ी बड़ा समय है। आप अपने कुकीज़ को भी नहीं बदल सकते, और कुकीज़ उन ट्रैकिंग लिंक की तरह होते हैं जो उस अमेजन उत्पाद के लिए होते हैं जिसे आप प्रमोट कर रहे हैं। और फिर आप बच्चों को उत्पादों को बढ़ावा देने जैसी चीज़ें नहीं कर सकते, या जैसे आपत्तिजनक उत्पादों को भी नहीं। और इसमें जैसे अलग अलग बातें हैं, जैसे आप वास्तव में बहुत स्पष्ट नहीं हो सकते, जैसे जैसे कुछ वास्तव में बुरी चीज़ों के बारे में लेख और फिर अमेजन उत्पादों के लिए लिंक, ये अमेजन के लिए बुरा लगता है तो वे इसकी अनुमति नहीं देते। मुझे नहीं पता कि वे वह सीमा कहाँ खींचते हैं। ये थोड़ा धुंधला क्षेत्र है, लेकिन सामान्य रूप से आप जानते हैं अगर आप बुरी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो अमेजन उत्पादों को बढ़ावा देना कठिन होगा। उन्हें ये पसंद नहीं आएगा और वे आपको प्रोग्राम से बाहर निकाल सकते हैं। ये वहाँ की मूल बातें हैं, लेकिन मैं अमेजन प्रोग्राम की गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तों के लिए एक लिंक भी छोड़ दूंगा, लेकिन आप बस इसे मदद सेक्शन में देख सकते हैं। मैं बस ये उल्लेख करना चाहता था, ठीक है? तो ये अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग की मूल बातें हैं। एक आखिरी चीज़ जिसके बारे में मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ वह यह है कि आगे बढ़ने की योजना क्या होगी, कि आप एक अमेजन एफिलिएट मार्केटर के रूप में पैसे कैसे कमाएंगे। तो मैं सुझाव देता हूँ कि आप अपनी वेबसाइट पर जाएं और कम से कम 10 से 20 ब्लॉग लेख बनाएं। और मैं सच में अभी भी सोचता हूँ कि भले ही एआई लेख बनाने में बहुत मददगार है, आपको यह खुद बनाना होगा। और मैं सुझाव देता हूँ कि आप बस बैठें और अपने आप बहुत सारा लेखन करें। आप एआई का उपयोग कर सकते हैं जैसे मैंने कहा, लेकिन बस इसे खुद बनाएं। और जैसे ये गूगल पर रैंक करने के लिए एक ब्लॉग लेख के लिए बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ का पूरा लक्ष्य विशेष खोज शर्तों के लिए गूगल पर रैंक करना है। और मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट पर अगर आप फ्रेंच बुलडॉग के लिए 5 सबसे अच्छे खिलौनों के बारे में एक बहुत अच्छा ब्लॉग लेख बनाते हैं, तो मान लीजिए पहले महीने में आप जानते हैं आपकी वेबसाइट गूगल के दूसरे पन्ने पर रैंक कर सकती है। लेकिन अगर यह वास्तव में अच्छा कंटेंट है और आप एक बहुत ही विचारशील लेख बनाते हैं तो ये रैंक में ऊपर उठना शुरू कर सकता है। और अगर आप नंबर 1 पर रैंक करते हैं, जैसे चलो इसे देखते हैं, ठीक है? तो अगर आप इस पर गूगल पर उच्च रैंक करते हैं तो ये वास्तव में एक बहुत अच्छा शब्द है, क्योंकि आप देखेंगे। और एसईओ रणनीतियों में बहुत गहराई में नहीं जाना है, क्योंकि मैं इस पर अगले 5 घंटे तक चर्चा कर सकता हूँ। मेरे पास वास्तव में एफिलिएट ब्लॉग्स के लिए एसईओ पर एक वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उसे नीचे लिंक कर दूंगा। लेकिन जैसे फ्रेंच बुलडॉग के लिए सबसे अच्छे खिलौने, आप देख सकते हैं कि शीर्ष परिणामों में से एक वास्तव में रेडिट है, जिसका मतलब है कि यह बदलाव के लिए तैयार है। और इसलिए अगर आप एक लेख बनाते हैं, यहाँ तक कि एक नई वेबसाइट पर, तो आप शायद गूगल के पहले पन्ने पर रैंक करना शुरू कर सकते हैं, या शायद गूगल के दूसरे पन्ने पर। उम्मीद है कि अगले 30 से 60 दिनों के भीतर। अब गूगल एसईओ या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का तरीका यह है कि नई वेबसाइटों के साथ गूगल वास्तव में आप पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आप कौन हैं। आप जैसे एक नए गूगल की तरह हैं जो अपने एल्गोरिदम में कह रहा है फ्रेंचमैनिया.नेट कौन है, जैसे हमने पहले कभी इस वेबसाइट के बारे में नहीं सुना, और इसलिए वे इसे खोज परिणामों में नंबर 1 पर नहीं रखेंगे। लेकिन समय के साथ अगर आप वास्तव में अच्छे लेख बनाना शुरू करते हैं और लोग उनका आनंद लेते हैं तो गूगल इसका ध्यान रखता है। और इसलिए अगर लोग आपकी वेबसाइट पर क्लिक करते हैं और वे लेख पढ़ते हैं और वहाँ बहुत समय बिताते हैं, तो ये गूगल को बताता है कि ये वास्तव में एक अच्छा लेख है, हमें इसे रैंक में ऊपर ले जाना चाहिए। और अंततः आप यहाँ शीर्ष स्थिति में पहुँच सकते हैं। और मान लीजिए कि जैसे इस शीर्ष लेख के लिए 15 सबसे अच्छे फ्रेंच बुलडॉग खिलौने, शायद वे कहें प्रति माह 1000 पृष्ठ दृश्य प्राप्त कर रहे हैं इस लेख पर, प्रति माह 1000 क्लिक। अब इन 1000 में मान लीजिए कि शायद 10 लोग अपने एफिलिएट लिंक के माध्यम से कुछ कुत्ते के खिलौने खरीद रहे हैं। खैर, आप जानते हैं यह लेख प्रति माह $80 या $1 या उसके आसपास हो सकता है, लेकिन यह लेख सालों साल और सालों तक नंबर 1 पर रैंक कर सकता है। मेरा मतलब है मेरे दोस्त हैं, और वास्तव में हमारे पास व्यक्तिगत रूप से ऐसे ब्लॉग लेख हैं जो गूगल में उच्च रैंक पर हैं। यह हमें बस $1 प्रति माह बना देगा, लगभग 5 साल तक। और हमें वास्तव में अंदर जाकर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस हर अब और फिर आकर बस लेख को संशोधित करें, हर कुछ महीनों में लेख को अपडेट करें। लेकिन यही वास्तव में पैसिव इनकम की परिभाषा है, और यही इसकी खूबसूरती है। और फिर वहाँ से ये वास्तव में सिर्फ एक संख्या का खेल है कि आप कितने लेख बना सकते हैं, आप कितने उच्च गुणवत्ता वाले लेख बना सकते हैं। आप बस बेकार के लेख नहीं डालना चाहते। आप जानते हैं, अगर आप प्रतिदिन एक लेख बना रहे हैं और उनमें से प्रत्येक समय के साथ रैंक करना शुरू करता है, और शायद उनमें से कुछ आपको प्रति माह $100 देंगे, कुछ शायद आपको प्रति माह $2 देंगे, लेकिन समय के साथ ये शुरू होता है। संयोजन करें और निर्माण करें, और आप वास्तव में इस तरह से बना सकते हैं ई ब्लॉग समूह, एफिलिएट वेबसाइटों का समूह। और इसलिए मेरे पास अन्य वीडियो हैं जो आपको कुछ ऐसी चीज़ें करने का तरीका दिखाते हैं, जैसे एसईओ। और मेरे भाई ने उस पूर्ण ट्यूटोरियल को बनाया जैसे वास्तव में कैसे बनाना है सुंदर एफिलिएट ब्लॉग। तो मैं उन सभी के लिंक नीचे छोड़ दूंगा। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए कुछ मूल्यवान था।
मैंने वास्तव में अपनी पूरी कोशिश की कि मैं अमेजन उत्पादों के लिए एफिलिएट मार्केटिंग पर जितनी संभव हो सके जानकारी साझा कर सकूं। अगर मैंने कुछ भूल गया तो मैं कुछ टिप्पणियां छोड़ दूंगा नीचे एक पिन की गई टिप्पणी में। लेकिन देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे इंस्टाग्राम पर और कंटेंट के लिए मुझे फॉलो करें। और मैं सभी को भविष्य के किसी वीडियो में मिलूंगा।